सबक नंबर 2 में खुश आमदीद। असबाक के इस सिलसिले में हम कुरान करीम के अल्फाज का 50% हिस्सा सीख रहे हैं। इस सबक में आप फहरिस्त नंबर 2 सीखेंगे, तो मैं आपको ताकीद करूंगा कि आप सबसे पहले ये वीडियो देखें। फहरिस्त नंबर 2 में हम कुरान करीम में नफी और इस्तिस्ना को सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला लफ्ज है नाम और इसका मतलब है हाँ। बला और इसका मतलब है जी हाँ, जरूर। और अरबी में हम इसे मनफी सवालात के जवाब में इस्तेमाल करते हैं। कल्ला का मतलब है हरगिज नहीं। इल्ला का मतलब है सिवाय। इन इल्ला का मतलब है कुछ नहीं सिवाय इसके। मा इल्ला का मतलब है कुछ नहीं सिवाय इसके। अल्ला का मतलब है कि नहीं। ला का मतलब है ना करो या नहीं करता। मा का मतलब है नहीं, जो कि माजी और हाल के लिए इस्तेमाल होता है। लन का मतलब है नहीं करेगा, और यह कलिमा मुस्तकबिल की नफी के लिए इस्तेमाल होता है। लम का मतलब है नहीं किया, और यह कलिमा माजी की नफी के लिए इस्तेमाल होता है। लईसा या लईसत मुअन्नस के लिए, और इनका मतलब है नहीं है या नहीं है। गैर का मतलब है के अलावा या नहीं। मिन दून का मतलब है बगैर। तो आइए अब इन अल्फाज को कुछ मिसालों के साथ देखते हैं ताकि हम इन्हें अच्छी तरह समझ सकें। पहला लफ्ज है नाम, और ये वो आम हाँ है जो हम हाँ या नहीं वाले सवालात के जवाब में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इन मिसालों में। فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم قال نعم وإنكم لمن المقربين. अगला लफ्ज है बला, और जैसा कि मैंने बताया इसका मतलब है जी हाँ, जरूर। ये मनफी सवालात के जवाब में इस्तेमाल होता है, जैसे कि इन मिसालों में। بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. कल्ला का मतलब है हरगिज नहीं, और इसे इस तरह की मिसालों में इस्तेमाल किया जाता है। كلا سنكتب ما يقول كلا إنها كلمة هو قائلها. इल्ला का मतलब है सिवाय, और ये जानना बहुत जरूरी है कि हमजा कहाँ है, और इस लफ्ज में जेर है ना के जबर, क्योंकि ये फर्क हमें इस लफ्ज को एक बहुत ही मुशाबह लफ्ज से पहचानने में मदद देगा। الله لا إله إلا هو الحي القيوم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. अगला लफ्ज है इन इल्ला, और इसका मतलब है कुछ नहीं सिवाय इसके। ثم جاء
جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا إن هذا إلا سحر مبين. फिर आता है मा इल्ला, और इसका मतलब भी यही है, कुछ नहीं सिवाय इसके। ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. अगला है अल्लाह, और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमजा के ऊपर जबर है और हमजा अलिफ के ऊपर है। इसका मतलब है कि नहीं, जैसे इस मिसाल में إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. यहाँ आप एक ही आयत में अल्लाह और इल्ला का फर्क देख सकते हैं। अगली मिसाल وما لنا ألا نتوكل على الله. ये जिक्र करना भी फायदेमंद होगा कि अल्लाह दो अल्फाज का मजमुआ है, अन ला। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है अल्लाह। अगला लफ्ज है ला, और इसका मतलब है ना करो या नहीं करता। ये किसी भी फेल को मनफी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ला एक ऐसा कलिमा है जो किसी भी वक्त और जमाने का मोहताज नहीं। ला नफी का माना देने के लिए किसी भी जमाने या वक्त का मोहताज नहीं है। लेकिन ध्यान दें, जब आप ला इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप किसी हकीकत की नफी कर रहे हैं, जैसे इन मिसालों में لا يسمن ولا يغني من جوع لا تسمع فيها لاغية. ये भी जानना अहम है कि कुरान मजीद में एक आम अंदाज ताकीद वाला अंदाज है। ताकीद पैदा करने के लिए कुरान में नफी के बाद इस्तिस्ना इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हम शहादा में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। तो किसी भी जुमले में जोर पैदा करने के लिए यह उस्लूब इस्तेमाल होता है। माँ भी एक ऐसा लफ्ज है जो फेल को मनफी बनाता है, और इसका तर्जुमा है नहीं किया या नहीं करता, यानी ये माजी या हाल की नफी के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि इन मिसालों में يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. अगला है लन, और इसका मतलब है नहीं करेगा, यानी यह सिर्फ मुस्तकबिल के अफ़आल के साथ इस्तेमाल होता है, जैसा कि इन मिसालों में قال لن أرسله معكم حتى تؤتون فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. लम माजी की नफी के लिए है, और इसका मतलब है नहीं किया, जैसे इन मिसालों में والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال. तो खुलासा कुछ यूं है कि फ़िल के साथ जो नफी के अल्फाज आते हैं वो ये हैं ला, जिसका मतलब है ना करो या नहीं करता, मा जो माजी या हाल के लिए आता है, लन जो मुस्तकबिल की नफी के लिए आता है, लम जो माजी की नफी के लिए आता है। ये तमाम अल्फाज
फ़ेल को मनफी बनाते हैं। और जब हम कुरान की ग्रामर पढ़ना शुरू करेंगे तो इनके फ़र्क को मज़ीद तफसील से समझेंगे। इसके बाद है लैसा या लैसत, और इसका मतलब है नहीं है या नहीं है। फ़ेल का माना इनमें पहले ही शामिल है, इसीलिए इन्हें किसी भी इस्म के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे इन मिसालों में। ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة وقالت اليهود ليست النصارى على شيء अगला लफ्ज है गैर, और गैर का मतलब उमूमी तौर पर है के अलावा, लेकिन ये नहीं के माना में भी इस्तेमाल होता है, जैसे इन मिसालों में। من إله غير الله يأتيكم بضياء فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. अगला है मिन दून, इसका मतलब है बगैर या की जगह। وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا. आखिर में ये ना भूलें कि आप जो कुछ भी सीखें इसे आपस में मिलाकर दोहराएं, ताकि आप सबक नंबर 1 में सीखी गई बातों को भूल न जाएं। मिसाल के तौर पर जब आप इस आयत को देखें तो आपको अब तक इस आयत का ज़्यादातर हिस्सा समझ आ जाना चाहिए। लफ्ज़ सिहर का मतलब है जादू। आपको ये पता चल जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो क्या आप समझ गए कि आयत के बाकी अल्फाज का क्या मतलब है? नीचे कमेंट्स में बताइए। हिफ्ज़शुदा अल्फाज की फहरिस्त के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, और जाहिर है दूसरी फहरिस्त की PDF भी वही मौजूद होगी। तो आज के सबक का इख्तिताम यही है। देखने का शुक्रिया। उम्मीद है कि आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। और अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, और मुलाकात होगी सबक नंबर 3 में।